सरकार को परेशान करने का कोशिश दिल्ली वाला सरकार करना शुरू किया कि अरे ये गरीब लोग का सरकार बन गया, ये आदिवासी लोग का सरकार बन गया, ये दलित हरिजन लोग का सरकार बन गया, पिछड़ा लोग का सरकार बन गया, ये जगह देगा लोग को, इसीलिए इसको परेशान करो। और बिना किसी आरोप का, बिना किसी तरह का कोई प्रमाण का झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दिया। बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान साथी हमारे यहाँ मंच पर विराजमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेतागण, नेत्रीगण, आप सभी को पता है कि 13 तारीख को क्या बात, 13 तारीख के बताऊं क्या, 13 तारीख के मतदान है। बोलो आधा आबादी बोलते नहीं घर, क्या बात, वोट है। हाँ, अब वोट काहे देते हैं, वोट काहे देते हैं? हाँ, और अपना हक अधिकार के लिए वोट देते हैं हम लोग। वही है व्यवस्था, वही व्यवस्था किया गया। आजादी जब मिला हम लोग को, आजादी मिलने के बाद हमने के संविधान बना, लोकतंत्र में व्यवस्था हुआ कि हम लोग को वोट देना है। वोट देने का अधिकार एक एक नागरिक को, एक एक जो हमारा देश के लोग हैं, हमारा गांव टोला के लोग हैं, सब लोग को वोट देने का अधिकार मिला। और वोट देके अपना प्रतिनिधि चुनना है, चाहे वार्ड चुनते हैं हम, चाहे मुखिया चुनते हैं, बीडीसी चुनते हैं, जिला परिषद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। सबका एक मतलब है कि हमको जो केंद्र का योजना है वो ला के सांसद दे, जो राज्य का योजना है वो विधायक ला के दे, और जो केंद्र राज्य का मिला हुआ जो योजना है, जो गांव टोला का छोटा मोटा विकास का काम है, समस्या है, उसके लिए मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद चुनते हैं। लेकिन आजकल उसके लिए वोट होता है नहीं। आजकल देखिए कैसे हिंदू मुसलमान में बांट के, जात पात में बांट के आजकल वोट होके लगा। और उसीलिए कि हम लोग को बांटा जाता है और नेता लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। नेता लोग हम लोग को बेवकूफ बना के, ठग के, जात पात में बांट के और वोट लेके जीत के चल जाते हैं, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं रहता है। आपके सांसद कौन है अभी? कई बार आइल बड़न 63 टेटका, एको बार उनसे पूछिएगा कि 63 टेटका कहाँ है, तो हो सकता है को बोल देंगे कि छतरपुर पर विधानसभा में है। अगर कह दीजिएगा उनको कि 63 टेटका जानते हैं, तो कहाँ है? छतरपुर विधानसभा में 63 टेटका है। उनको ये भी मालूम नहीं होगा कि गढ़वा में है, और गढ़वा में भी अगर मालूम होगा कि गढ़वा में है तो उनको मालूम नहीं होगा कि कौन प्रखंड में। तो ऐसा लोग को खाली वो देखता है कि हम तो जात पात में जीत जाते हैं, हिंदू मुसलमान में जीत जाते हैं, हमको क्या जरूरत है काम करने का, जनता के दुख सुख में जाने का। 10,000 लोग को मिला है, और अभी चुनाव खत्म होगा। 17,000 लोगों का अभी आया है गढ़वा में, 17,000 का कोटा आया है। हम लोग वृद्धा पेंशन एक एक महिला को 50 साल की उम्र, किनका हाथ उठाओ, 50 साल की उम्र किनकर हो गिल बा, जितना महिला है 50 साल का, चाहे कोई जाति के रहे, कुछ रहे, सबको हम लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। ये काम होता है सरकार का, ये राज्य सरकार काम कर रहा है। आपका हेमंत सोरेन जी ने ये काम किया। आज ग्रीन राशन कार्ड बनवाना, सर्जन पेंशन, ये सब काम, आज राशन में दाल देना 1 किलो, सारा काम आपके हेमंत सोरेन कर रहे थे। तो केंद्र का सरकार क्या किया? उठा के जेल में डाल दिया। अरे जनता को तुम जगा रहा है, गांव टोला का लोग को तुम उनका हक अधिकार दिला रहा है, तो जनता जाग जाएगा तो फिर हम लोग कैसे जनता को बेवकूफ बना सकेंगे? इसलिए झूठा आरोप में अपना केंद्रीय एजेंसी से, आज जब अगर हेमंत सोरेन जी बाहर रहते, पहला दिन आप लोग सरकार बनाते हैं, जनता सरकार बनाता है, आप लोग वोट दिए तब हम विधायक बने, और एक एक विधायक का जोड़ के सरकार को परेशान करने का कोशिश दिल्ली वाला सरकार करना शुरू किया कि अरे ये गरीब लोग का सरकार बन गया, ये आदिवासी लोग का सरकार बन गया, ये दलित हरिजन लोग का सरकार बन गया, पिछड़ा लोग का सरकार बन गया, ये जगह देगा लोग को, इसीलिए इसको परेशान करो। और बिना किसी आरोप का, बिना किसी तरह का कोई प्रमाण का झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दिया। लेकिन उससे डरने वाला नहीं। अगर वही चल जाते भाजपा में
वही चल जाते उसके साथ, तो सब ठीक हो जाता। तो इन लोग लोकतंत्र खत्म करना चाह रहा, इन लोग चाहता है कि हम लोग अब यहां पर फिर से तानाशाही लाएं, हम लोग जैसे कहे वैसे जनता चले, वैसे कोई पार्टी चले। लोकतंत्र में जब तक 10 पार्टी नहीं रहेगा तब तक जनता को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि हम शान से जीते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए कहीं लड़ लेते हैं, कहीं बोल लेते हैं। उस संविधान को भी ये खत्म करने का साजिश रच रहे हैं जो केंद्र में बैठा सरकार है, कि संविधान खत्म कर देंगे और पूरे देश को अपना गुलाम बना लेंगे। जैसे कहेंगे वैसे कहेगा कि फिर वोट नहीं होगा। अब वोट हम लोग को जब मन होगा तब हम लोग कराएंगे, जब संविधान बदल देगा। आज संविधान से बंधा हुआ है, इसीलिए आप अपना हक अधिकार के लिए थोड़ा बहुत लड़ भी पाते हैं। आज अगर संविधान नहीं रहेगा तो एकदम गुलाम की तरह जिंदगी जीना पड़ेगा। आप थाना पुलिस के पास आप में वोट दे के ममता भूया को जिताने के लिए तैयार है ना? सब लोग हाथ उठाइए, एक बात बोलिए, ममता भूया जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा तो हेमंत सोरेन जैसे लोग को जेल में डाल के इन लोग चाहता है कि हम लोग जनता का आवाज को हम लोग दबा देंगे। ये दबने वाला आवाज नहीं है। जनता अब जाग चुका है। जनता अब जात पात में, हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। जनता अब अपने हक अधिकार के लिए वोट करेगा। और आप लोग भी, हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ पर, पंचायत प्रभारी कौन है? बबलू भैया हैं, बबलू जी हैं, और अकेले, और यहाँ बूथ कमेटी के लोग हैं, हमारा माँ बहन लोग हैं, नौजवान साथी लोग हैं। अभी से 5वां दिन, आज 8 तारीख है, 9, 10, 11, 12, 4 दिन आपके पास है। 4 दिन एक एक घर में जाके 4-4 बार, 5-5 बार। बूथ कमेटी का लोग कौन कौन है? हाथ उठाइए। बूथ कमेटी, सब बूथ कमेटी के लोग एक एक घर में जाना है और 5-5 बार एक एक घर में जाना है। क्या जी। और एकदम बताना है कि अबरी बार अगर हम लोग, अबरी जनता चुनाव लड़ रहा है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, और अबरी बार हम लोग गलती किए तो हम लोग को गुलामी का जिंदगी जीना पड़ेगा। और अबरी बार अगर हम लोग सही प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार बनाते हैं इंडिया गठबंधन का, तो हम लोग को अपना हक अधिकार मिलेगा। यही कह के आज अपनी बात को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत प्रोग्राम है। आज 20 पंचायत में प्रोग्राम बा।